दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान महिला रहती थी जिसका नाम सावित्री था। वह अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसका दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। सावित्री सुबह जल्दी उठती, सबसे पहले घर के छोटे बड़े काम निपटाती और फिर खेतों का रुख करती। खेतों में काम करना उसके लिए केवल रोजी रोटी का साधन नहीं था, बल्कि उसके सपनों को साकार करने की राह भी थी। सावित्री के परिवार में उसका एक बेटा था जिसका नाम आकाश और एक बेटी थी जिसका नाम चांदनी था। सावित्री का सपना था कि उसका बेटा पीआरएच लिखकर बड़ा आदमी बने। वह चाहती थी कि उसका बेटा शहर में एक छोटी मोटी नौकरी करे और गांव का नाम रोशन करे। उसके लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार थी जिससे उसके बेटे का भविष्य उज्जवल हो सकता था। लेकिन सावित्री के लिए यह राह आसान नहीं थी। खेतों में मेहनत करते हुए उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कभी मौसम का प्रकोप तो कभी पैसों की तंगी। लेकिन सावित्री ने कभी हार नहीं मानी। सावित्री ने न केवल अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए, बल्कि उसे मेहनत और लगन का महत्व भी सिखाया। हर शाम जब वह खेतों से थकी हारी लौटती, तब भी अपने बेटे के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई पर ध्यान देती। सावित्री के जीवन का हर पहलू त्याग और संघर्ष की मिसाल था। उसके सपने ने उसे थमने नहीं दिया। चाहे धूप हो या बारिश, सावित्री खेतों में काम करती रही। वह जानती थी कि आज की मेहनत ही कल के सुखद भविष्य की नींव है। गांव के लोग उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर दंग रह जाते थे। सावित्री के साहस ने न केवल उसके परिवार को प्रेरित किया, बल्कि पूरे गांव को यह विश्वास दिलाया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शक्ति हर किसी के पास होती है। बस हिम्मत और मेहनत की जरूरत है। सावित्री का बेटा आकाश की प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही हुआ। सावित्री के सहयोग और आकाश के पढ़ाई में लगन होने के कारण 90% अंक के साथ पास हुआ। आकाश चाहता था कि वह आगे की पढ़ाई पास के शहर में जाकर करे और पढ़ाई करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर बने। यह बात आकाश ने अपनी मां को बताया। आकाश की मां को आकाश की यह बात पसंद नहीं आया। आकाश की मां चाहती थी कि आकाश शहर में जाकर डॉक्टरी की ट्रेनिंग करे और गांव आकर गांव के ही सरकारी हॉस्पिटल में कोई छोटा मोटा काम करे, लेकिन गांव और मुझे छोड़कर कहीं बाहर नौकरी ना करे। अगर आकाश बाहर नौकरी करेगा तो उसका और उसकी बेटी का क्या होगा। लेकिन आकाश को उसकी मां की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं था। आकाश डॉक्टर नहीं बन सकता था क्योंकि उसने 12वीं की पढ़ाई राजनीति लेकर पढ़ा था। उसने अपनी मां को बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन मां नहीं मानी। एक दिन आकाश और उसकी मां का इसी बात में कहासुनी हो जाता है। लेकिन आकाश को तो जैसे कलेक्टर बनने का भूत सवार होता है, उसका सपना उसे सोने नहीं देता था। दिन रात वह इसी सोच में रहता है कि वह आईएएस कैसे बने। एक दिन की बात है, आकाश अपनी मां और अपनी बहन को कुछ भी बताए बिना ही घर से निकल जाता है। सुबह के 9 बज चुके थे। आकाश अपने कमरे से बाहर नहीं आया। आकाश की बहन चांदनी ने दरवाजा खटखटाया और बोला, भैया उठिए, सुबह के 9 बज चुके हैं। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आया। चांदनी और उसकी मां को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। वह दोनों रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग आए। आकाश के मां ने रोते हुए स्वर में बताया कि हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। आकाश दरवाजा नहीं खोल रहा है। आकाश अब जो भी कहेगा मैं उसकी बात मानने को तैयार हूं, बस मेरा बेटा दरवाजा खोल दे। यही सिलसिला करीब आधे घंटे तक चलता रहा। तभी पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ा और देखा तो अंदर कोई नहीं था। बस एक खत मिला जिसमें लिखा था, मां मुझे माफ कर देना, मैं अपने सपने को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। आकाश की मां ने आकाश के मोबाइल नंबर में बहुत फोन किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। ऐसा करते लगभग 4 साल बीत गए। आकाश का कोई पता नहीं चला। इधर आकाश की बहन चांदनी भी गांव में पढ़ाई पूरी कर पास के शहर में डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए शहर चली गई। आकाश की मां का वही हुआ जिसका उसे डर था। अब वह घर में अकेली रह गई और वह यही नहीं चाह रही थी। एक सुबह की बात है। सावित्री और उसकी आस पड़ोस की कृषक महिलाएं अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने अपने खेतों में काम कर रही थीं। जंगल से होकर गुजरने वाली रेल की पटरियां गांव को शहर से जोड़ती थीं। सावित्री और उनके गांव वाले कृषकों का खेत इसी रेल के पटरियों के नीचे था। उस दिन अचानक सावित्री ने पटरियों पर कुछ अजीब देखा। पटरियों का एक हिस्सा टूटा हुआ था जो किसी दुर्घटना का कारण बन सकता था। वहां से होकर जल्द ही एक एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने वाली थी।
सावित्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे क्या नहीं। वह जानती थी कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो यह गांव और यात्रियों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। उसने बिना समय गवाए अपनी सहेलियों से सलाह की। हमें कुछ करना होगा, सावित्री ने कहा। उसकी सहेलियां पहले तो घबरा गईं, लेकिन सावित्री के आत्मविश्वास ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने जल्द ही एक योजना बनाई। सावित्री ने अपनी लाल चूनर उतारकर उसे सिग्नल की तरह इस्तेमाल करने का निश्चय किया। सावित्री और उसकी सहेलियां टूटी पटरी से कुछ दूरी पर खड़ी हो गईं और ट्रेन को रोकने के लिए तेजी से लाल चूनर को हवा में लहराने लगीं। जैसे ही ट्रेन पास आई, सावित्री ने पूरी ताकत से चिल्लाकर ड्राइवर का ध्यान आकर्षित किया। ट्रेन के ड्राइवर ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए। ट्रेन रुक गई और एक बड़ा हादसा टल गया। जल्द ही गांव वालों और रेलवे अधिकारियों को इस घटना की खबर मिली। अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और टूटी पटरी को ठीक करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने सावित्री और उसकी सहेलियों की प्रशंसा की। अधिकारियों ने कहा, अगर सावित्री और उसकी सहेलियां इस समय रहते सूझबूझ न दिखातीं, तो न जाने कितनी जिंदगियां खतरे में पड़ जातीं। कुछ समय बाद वहां मीडिया के कर्मचारी भी आ गए। मीडिया वाले सावित्री और गांव की अन्य महिलाओं से बात कर रहा होता है। तभी सावित्री के पीछे एक काले रंग का स्कॉर्पियो आकर खड़ा हुआ। उस कार के अंदर से एक सूट बूट पहना एक नौजवान लड़का बाहर आया। वह लड़का सावित्री के पीछे जाकर कहा, मां। जैसे ही सावित्री ने मां शब्द सुना, वह स्तब्ध रह गई और पीछे मुड़ी। सावित्री ने देखा, वह नौजवान लड़का कोई और नहीं, उसका अपना बेटा आकाश था, जो अब IAS बन गया है। मां ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, वह खुशी से रो पड़ी। आकाश भी अपनी मां से लिपट कर रोने लगा। उसके बाद मां बेटे अपने गांव के घर में आए। आकाश ने अपनी बहन चांदनी के पढ़ाई में आर्थिक मदद की और गांव के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पद में पदस्थ है। इस प्रकार आकाश की एक जिद ने उसकी मां और गांव में अपना नाम रोशन किया।